गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका द विल पावर अकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का इतिहास का लास्ट अध्याय 11, जिसका शीर्षक है इमारतें, चित्र तथा किताबें। तो आइए हम शुरू करते हैं। मरुत्सामी और लौह स्तंभ। मरुत्सामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले आया। तो कुतुब मीनार और लौह स्तंभ क्या है? ये प्राचीन स्मारक हैं। ये प्राचीन स्मारक चीज़ों को दिखाने के लिए मरुत्सामी का भाई उसे लेकर आता है। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव को मरुत्सामी कभी नहीं भूल पाएगा। तो आइए हम आगे लौह स्तंभ के बारे में और जानेंगे। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई। पुरातात्विक शब्द क्या है? पुरातात्विक क्या होता है? वह माध्यम अथवा साधन जिसके द्वारा हमारे अतीत अथवा इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक कहा जाता है। तो आपको पता चल गया कि पुरातात्विक क्या होता है। पुरातात्विक वह साधन जिसके द्वारा हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, उसे पुरातात्विक कहा जाता है। तो आशा करती हूँ आपको पुरातात्विक शब्द समझ में आ गया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातुकर्म धातु शोधन की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। तो हड़प्पावासी किसका प्रयोग करते थे? कांसे का प्रयोग करते थे, जिसे कांस्य युग कहा जाता है। कांसे का निर्माण कैसे होता है? तांबे और टीन को मिलाकर कांसे का निर्माण किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जो कि 3 तरह का लोहा था। पहला खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। आगे हम पढ़ेंगे लौह स्तंभ के बारे में। बगल में लौह स्तंभ का चित्र दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। हम पढ़ते हैं लौह स्तंभ। तो मेहरौली दिल्ली में यह लौह स्तंभ है। मेहरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा यह लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुद अभिलेख से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है, जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो गुप्त वंश के बारे में हमने अध्याय 10 में पढ़ लिया है। इस अभिलेख में जो चंद्र नाम के शासक का जिक्र किया गया है, उनकी तुलना गुप्त वंश के शासक से की जा रही है कि गुप्त वंश के शासक ही रहे होंगे जो चंद्र नाम के शासक का जिक्र इस अभिलेख में किया गया है। आगे आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। जो मेहरौली का लौह स्तंभ है, ये इतने वर्षों के निर्माण के बाद भी इसमें आज तक जंग नहीं लगा है। जो कि जैसा कि आप जानते हैं कि लोहे के बनी चीज़ें या वस्तुएं कुछ समय बाद उसमें जंग लग जाता है, लेकिन लौह स्तंभ एक ऐसा स्तंभ है जो इतने वर्षों के बाद भी जंग नहीं लगा है। आगे ईंटों और पत्थरों की इमारतें। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में देखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे, तो कभी छोटे, तो कभी बड़े। तो स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है टीला। स्तूप कई आकार के होते हैं, कभी गोल हो सकते हैं, कभी लंबे, तो कभी बड़े, तो कभी छोटे। उनमें एक समानताएं होती हैं, और उस समानताओं में क्या होता है कि सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा रखा होता है। इन डिब्बों में बुद्ध के या उनके अनुयायी के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हाथ, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई भी चीज़ हो सकती हैं। तो इन डिब्बों में क्या क्या रखा हुआ होता है?
इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे होते थे। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें धातु मंजूषा कहते हैं। ये जो स्तूपों के भीतर ये डब्बा होता था, जो डब्बों में चीजें रखी होती थी, उसे क्या बोलते हैं? धातु मंजूषा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। तो आप इसे देख सकते हैं कैसे स्तूप का विकास धीरे धीरे हो रहा है। प्रारंभिक स्तूप कैसा होता था? प्रारंभिक स्तूप जो धातु मंजूषा था उसके ऊपर जो टीला होता था वो मिट्टी का बना होता था। बाद में ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उसे गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थर से ढक दिया गया। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। प्रायः स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। तो आप ये जो कीवर्ड दिए गए आप इसे याद रखेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि प्रदक्षिणा पथ क्या होता है, वेदिका क्या होती है। प्रदक्षिणा पथ जो स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ बना होता है उसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं और इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था, उसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण प्राय मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो आप इसे देख सकते हैं, ये स्तूप का चित्र है जो कि सांची का स्तूप है। ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसमें सारी चीज़ें बनाई गई हैं, प्रदक्षिणा पथ, वेदिका, और इसे देख सकते हैं आप रेलिंग और तोरण को कितनी सुंदर ढंग से इसे सजाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं। मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं को मूर्तियों तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों का निर्माण किया गया है। इन मंदिरों में विष्णु तथा शिव तथा दुर्गा जैसे देवी देवता की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहाँ मुख्य देवी या देवता की मूर्ति रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिरों में उसके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा गर्भगृह क्या होता है, शिखर क्या होता है और मंडप क्या होता है। गर्भगृह वह स्थान है जहाँ पर मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था, उसे गर्भगृह कहते हैं। और शिखर क्या होता है? शिखर मंदिर के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक का जो निर्माण किया जाता था उसे शिखर कहते थे। इसके अलावा एक सभागार होता था जहाँ लोग इकट्ठा होते थे, उसे मंडप नाम दिया गया। ठीक है, तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाईं ओर क्या लिखा हम इसे देख लेते हैं। बाईं ओर उत्तर प्रदेश के भीतरगांव का एक आरंभिक मंदिर, यह लगभग 1500 साल पहले पके ईंट और पत्थर से बनाया गया था। तो आप देख सकते हैं बाईं ओर ये क्या है, ये भीतरगांव का मंदिर का चित्र दिखाया गया है। तो आप इसे देख सकते हैं, ये है भीतरगांव के मंदिर का चित्र। हम आगे बढ़ते हैं। दाएं ओर महाबली के एकाश मंदिर हैं। इसमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। एकाश्म किसे कहते हैं? जब एक ही पहाड़ी को काट कर मंदिर
या गुफा का निर्माण किया जाता है तो उसे एकाश्म कहा जाता है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते हैं। ईंटों से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उससे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिरों को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। तो ईंटों से बनाए मंदिर और जो पत्थर से बनाए मंदिर होते हैं उसमें अंतर होता है। ईंटों से बनाए मंदिर में क्या होता है कि हम नीचे से स्टार्ट करते हैं, हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, और वहीं जब हम पत्थर से मंदिर का निर्माण करते हैं तो वो ऊपर से नीचे की तरफ हम काटते हुए उसे बनाते हैं। इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इनकी सूची बनाओ। दाएं, एहोल्का दुर्गा मंदिर, यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। तो ये एहोल्का दुर्गा मंदिर का चित्र दिखाया गया है। आगे ये महाबलीपुरम का एकाश मंदिर का चित्र है, आप इसे देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे। स्तूप तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। बाईं ओर उड़ीसा का जैन मठ का चित्र दिया गया, आप इसे देख सकते हैं। देखिए ये उड़ीसा का जैन मठ है। बाएं उड़ीसा का जैन मठ एक पहाड़ी को खोदकर इस 2 मंजिली इमारत को बनाया गया है। कमरों के प्रवेश द्वारों को ध्यान से देखो, इसमें जैन भिक्षु रहते और ध्यान करते थे। नीचे राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली से एक मूर्ति का चित्र। तो यहाँ पे जो ये चित्र दिया गया है ये राष्ट्रीय संग्रहालय की है, जो कि राष्ट्रीय संग्रहालय में रखा गया है नई दिल्ली। इस तरह के शानदार ढांचों का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इसके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को क्या बोलते हैं, प्रवेश द्वार बोलते हैं, को बनाने का खर्च दिया था। इनकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए जब तुम इन स्थानों को देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोगों ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। आगे हम पढ़ेंगे चित्रकला के बारे में। मानचित्र 7 में अजंता को ढूंढो। यह वह जगह है जहाँ के पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी से बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो उस समय रंगों का निर्माण कैसे किया जाता था, पौधों तथा खनिजों से किया जाता था। इस महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। तो ये जो कलाकार हैं उनके नाम नहीं दिया गया है, वो अज्ञात है। तो आप देख सकते हैं ये अजंता का चित्र दिया गया है, कैसे इनकी गुफाओं में चित्रों को रंगों से सजाया गया है और इसे आप देख सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे है पुस्तकों की दुनिया।
इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों की वीर गाथाएं या देवी देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो शिल्पाधिकारम क्या है? ये महाकाव्य है, एक तमिल महाकाव्य है जिसकी रचना किसने की थी? इलांगो ने की थी। इनमें कोवलम नाम के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता है। वह अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहां पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। कन्नगी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। आगे शिल्पाधिकारम से लिया गया एक वर्णन, तो हम इसे पढ़कर समझते हैं। यहाँ कवि ने कन्नगी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरा दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की इस स्वर्णिम आभा से फूल माला से ढके सुंदर वक्षस्थल स्थल वाले तुम जमीन पर गिर पड़े हो। मैं अकेली असहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस संदेश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ के राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती है? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। तो हमने पढ़ा शिल्पाधिकारम से लिया गया एक छोटा सा पैराग्राफ था। तो हम आगे पढ़ते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखली को करीब 1400 साल पहले सतनार द्वारा लिखा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे कि दो महाकाव्य जो कि तमिल के हैं, एक क्या है? एक शिल्पाधिकारम जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की थी। दूसरा काव्य है मणिमेखली जिसकी रचना किसने की है? सतनार द्वारा की गई है। ये इम्पॉर्टेंट है, हम इसे याद रखेंगे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा है, संस्कृत में लिखते थे। आगे मेघदूत का एक श्लोक जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? ये कालिदास के द्वारा लिखा गया है। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरोही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेशवाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे, हाथियों की सांस में बसी, जंगली गूलर को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। आगे पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल है। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा या पार्वती जैसे देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिससे सब उन्हें सुन सके और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा है कि वेद को पढ़ने की अनुमति स्त्रियों और शूद्रों को नहीं थी। वेद को स्त्रियां और शूद्र नहीं पढ़ सकते थे, उन्हें अनुमति नहीं थी, जबकि पुराण स्त्री और शूद्र सुन सकते थे। आगे पुराणों का पाठ पुजारी
मंदिरों में किया करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे। तुम में से भी कुछ बच्चे इस कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरव और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं वह करीब 1500 साल पहले लिखी गई। माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम के ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत में ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता ने उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई लड़नी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है, जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं, वहीं हिंदी रामायण के लेखक तुलसीदास को मान्यता है। आगे, आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियों के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। अच्छा, जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ क्या होती है? जातक का अर्थ होता है जन्म की कहानी, अर्थात जन्म से संबंधित जो कहानी होती है वो जातक कहानियाँ कही जाती है। पंचतंत्र की कहानी कैसे होती है? नीति की शिक्षा के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ लिखी जाती हैं। यानी पंचतंत्र की रचना मुख्य रूप से नीति की शिक्षा के लिए की गई थी। इनमें लोक व्यवहार को बहुत सरल तरीके से समझाया गया है। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा जातक की कहानियाँ और पंचतंत्र की कहानियाँ में क्या अंतर है। तो हम आगे बढ़ते हैं। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है, तो आइए हम पढ़ते हैं। हम पढ़ेंगे बंदर राजा की कहानी। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उसे चखकर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर को वह तब तक पकड़े रहा जब तक उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर पड़ा। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चित्र दिया गया है जो कि इस कहानी को दर्शाया गया है। इस चित्र में यहाँ पर बंदर राजा और उसके अनुयायियों और इसके अलावा राजा अन्य लोगों के चित्र यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे विज्ञान की पुस्तकें। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोलशास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टी नामक पुस्तक लिखी।
आर्यभट्टी नामक पुस्तक किसने लिखी है? आर्यभट्ट ने, जो कि संस्कृत में लिखी गई है। इसमें उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली, जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की इसके बारे में और पता लगाएं। तो हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? खगोल शास्त्र किसे कहते हैं? जो आकाशीय पिंडों, उनकी गतियों और अंतरिक्ष में मौजूद विविध प्रकार की चीज़ों की खोज करें या अध्ययन का कार्य करते रहें, तो उसे क्या कहते हैं? खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा खगोल शास्त्री कौन होते हैं। खगोल शास्त्री या खगोलवेत्ता जो आकाशीय पिंडों, उनकी गतिविधियों और अंतरिक्ष में मौजूद विविध प्रकार की चीज़ों की खोज और अध्ययन का कार्य करते हैं, खगोल शास्त्री कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे शून्य। शून्य के बारे में। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था। अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के लिए एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती है। आयुर्वेद। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक, जो कि प्रथम से द्वितीय शताब्दी ईस्वी तक रहे, और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईस्वी में। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। आगे हम पढ़ेंगे अन्यत्र के बारे में। कागज आज हमारे रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने चीन में किया था। तो कागज का आविष्कार कब हुआ था? 1900 साल पहले काई लुन नामक व्यक्ति ने किया था, जो कि चीन के थे। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि को अपनाया जाता है। कागज बनाने की तकनीकी को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। आगे इसके तुरंत बाद ही यह जापान में फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका, एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज की जानकारी बगदाद से ही आई। तो हम आगे कुछ उपयोगी शब्द देख लेते हैं, जैसे स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित और विज्ञान। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि हम देख लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुई। अमरावती 2000 साल पहले, कालिदास 1600 साल पहले, लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर, अजंता की चित्रकारी, आर्यभट्ट 1500 साल पहले, दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। तो आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। अब हम अगले वीडियो में इसी अध्याय का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय।